सबसे पहले सांस्कृतिक रीति रिवाज को संरक्षण करने का, ये रखने का अधिकार पेशा नियम में है। पर हमारे जितने भी तीज त्योहार आते हैं उसमें सबसे पहले अगर हम उस चीज को नहीं चढ़ाएंगे तो हम त्योहार को अच्छे से नहीं मानेंगे। ये अभी भी गांव में परंपरा है। जिस तीज त्योहार आएगा उससे पहले जो है सुबह से या शाम से माहौल ये भर जाता है कि बिना किए खाए लोग त्योहार को नहीं मानते। पर ये भी देखा जाए कि हम जब उस चीज को ग्रहण कर लेते हैं, कोई भी चीज को खा लेते हैं, तो एक हमारे उसमें नुकसान भी है। जिस वस्तु को हम अकेले सेवन करने से जो है, अगर उसी वस्तु की ऐसा प्रयोग करके अगर सब लोग अगर उपयोग करें और उसका मतलब सही से खाए पिए साथ में बैठे तो लड़ाई कुछ नहीं। और इंसान जो है गरीब सिर्फ उसी कारण से होता है उसका गलत सेवन कर रहे हैं। और भी लोग शहर सिटियों में भी चलता है, आम आदमी है वो पैसे बात और हमारे कच्ची में हुआ रहता है और वो लोगों का तो पक्की रहता है और पता नहीं चलता। वो रोड पे चले भी जाएंगे कब पहुंच जाएंगे उनको जाना। हम लोगों को कच्ची वाले भी देते हैं, उसके बाद भी घर से पड़ोस के घर जाते जाते हम जो है ऐसे होने लगे। तो इसको नियंत्रण करने का अधिकार है। अब जो है धीरे धीरे लोग बाहर जाकर के सीख लिए हैं कि हमको कच्ची थोड़ा मजा नहीं आता है हमको। तो इस ठेका प्रथा को भी जो है नियंत्रण करने का अधिकार हमारे पेशा ग्राम। अब उसका नियंत्रण कैसे होगा? सबसे पहले हम तो ये देखेंगे, जैसे हमारे एक गांव में 2 टोले, अगर वहां का दोनों टोले में अलग अलग प्रस्ताव हो गया है, पेशा ग्राम सभा संचालक सक्षम है, वहां का ग्राम सभा अध्यक्ष है, तो उसका एक सर्वप्रथम हमारा ग्राम सभा अभी भी पूर्ण हुआ है, सब बताए हैं, वो भी पालन नहीं हो रहा है। मैं अभी ऊपर भी प्रशिक्षण लिया हूँ, समाज स्त्री से लिए हैं, हम जिला स्तर से लिए हैं, आज आपके समक्ष में लिए हैं। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए, आज भी गांव में पूर्वज पढ़े लिखे लोग नहीं थे, अभी भी हर ने 10 किलो वो चलाते हैं जो पढ़े लिखे नहीं, पर उनके जो पूर्वज से चलाते आ रहे। तो वो क्या है, हमारे गांव का सीमा पता, सीमा तात्पर्य है कि मेड़ो, उस मेड़ो के अंदर जो भी है जल जंगल जमीन से लेकर से सारे कुछ अधिकार उस ग्राम सभा के होगा। तो वो कैसे होगा? जो पंचायत ग्राम सभा है वो ग्राम सभा को पंचायत के अधीनस्थ है। अब पेशा ग्राम सभा को जो चलाने के लिए और वो अपने को मादक पदार्थ नियंत्रण करने के लिए समिति बनाए हैं और वो क्षेत्र में आ गया, जैसे पुलिस थाने का होता है, मंडला का आ गया, इधर डिंडोरी का, जैसे चाबी और मेहरबानी के बीच में जो सीमा, वैसे सीमा हमको सबसे पहले नगरीय नक्शा के माध्यम से बनाएंगे। और रवि सर ने बताया कोलम पूर्ति के बाद जो है हम लोगों को एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से करके वो राजस्व उपखंड अधिकारी जो है एसडीएम को जाएगा। एसडीएम के बाद जो है वो 3 महीने का टाइम दिया, मतलब 90 दिन के बाद जो है वो कलेक्टर के समक्ष जाएगा। अगर वो उसके जो टीम है उसके नीचे है या फिर स्वयं आकर के उसको ग्राम सभा में अनुमोदित करके सर्टिफाइड करें। सर्टिफाइड जब तक नहीं होगा, प्रमाण पत्र हमारे पास नहीं है, कहते हैं ना एक लेखा 100 पर, हम बोलते रहेंगे जल हमारा है, जंगल हमारा है, जमीन हमारा, पर ये हमारा नहीं है, पराया है। तो सबसे पहले हमको नियंत्रण करने, कोई भी समिति चलाने के लिए मैं फॉर एग्जाम्पल देता हूँ कि हमारे गांव में कई प्रकार की अनियमितताएं हो रही, पढ़े लिखे हम लोग की जानते हैं, सबने बताया। तो इसमें बहुत सारे कार्य भी हो रहे हैं, निर्माण कार्य होगा, कोई भी चीज होता है तो गांव के लोगों को फायदा जितना नहीं मिलेगा उसको बार बार सबने पहले बताया कि ग्राम सभा का अध्यक्ष भी बनाना है, तो हम लोगों को न बना करके दूसरे बाहर से आए उसी को अच्छा चेहरा देख ली, दबंग आदमी है, उसी को अध्यक्ष बना के बैठा के स्वागत है। तो ये हमारे कुछ कमियां हैं, उसको दूर करें। अब दूर करने के लिए वही बताया सर कि सबसे पहले हमको अपना अधिकार मिले। अधिकार कैसा मिलेगा? हम सबसे पहले तो हम ग्राम सभा में हम सबसे ज्यादा उपस्थिति दें। और रही बात मादक पदार्थ नियंत्रण करने के लिए, कोई भी काम हमारे गांव में होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी तीजा का जो त्योहार था उससे पहले गांव में फूल उठाने वाले जो परंपरा, उसमें सब लोग सामूहिक रूप से जो है इकट्ठे होते हैं और उस दिन जो नियम बनाते हैं, एक फूल उठाने वाला दिन होता है हमारे गांव का और एक होता है नांगर सुदिन का। उस दिन अगर जो गांव में नियम बन गया वो पक्की नियम, जैसे गांव में अगर सीसीबी मिल रहा है 60 रुपए का, तो उसको अगर 50 में करना है कि 70 में करना है कि 90 में करना है, वो पक्का नियम हो जाता है, उसमें लिखित नहीं रहता है, पर वो
नियम ऐसे बन जाता है, वैसे जो हम बना करके भाई जो भी पिएगा खाएगा और तंदूर करता है, जो भी करता है, कोई लाइसेंसधारी भी है, अब हमारे स्कूल के पास में है, हमारे कोई धार्मिक स्थल के पास में है, कोई भी समुदाय जन समुदाय वहां से आना जाना हो रहा है, परेशानी है, तो उसको ग्राम सभा जो है अनुमोदित करके, जैसे मेहरबानी में तो कोई लाइसेंस वाले नहीं है ना, अगर मान के चलो वो लाइसेंस भी अगर धोखा से छल कपट करके भी आ रहा है, तो वो लाइसेंस को कैंसिल कराने का अधिकार बेशक ग्राम सभा में है। अब यहाँ जो है हम क्यों नहीं जान पा रहे हैं कि अधिकार है, फिर भी मतलब हो रहा है, उसका एक ही कारण है कि हम अपने अधिकारों को जानते नहीं। मैं तो ये भी बोला कि मध्य प्रदेश में जब देश का कानून लागू हुआ है, पंचायती राज ग्राम सभा जो है 52 जिलों में लागू हुआ है, तो और 20 जिला और 22 जिलों में क्यों भेदभाव करते हैं? सभी जगह लागू होना चाहिए। जब वही ग्राम सभा जो है निरंतर, तो कहीं ना कहीं हमको अधिकार मिला है। जैसे कि समिति में मैं आपको वही बताया कि उसमें ज्यादा से ज्यादा अगर कोई ज्यादा सेवन कर रहा है, उसको 2-4 लोग बैठकर समझा लो, समिति बना वो उससे जो है हमारे पड़ोस में पढ़ने वाले बच्चों का वातावरण, तो उसका अधिकतम दंड देने का जो है प्रावधान 1000 से अधिक नहीं है। ऐसा नहीं कि 10,000 ले लेंगे, 50,000 मतलब 5,000 ले लेंगे, ऐसा नहीं है। वो 1000 से कम राशि का है। और अभी जो सर बताए हैं, अब वो राशि समिति के माध्यम से आया, एक तो विवाद स्थिति भी बन जाता है, या तो फिर वो उसको नियंत्रण करने के लिए, तो वो समिति का जो पैसा आया है किसी से हम लिए हैं, तो अभी तक तो सरकार दे नहीं रहा है कि अपना वो जो अभी निधि वाला खाता खुला है ना, उसमें हम उस राशि को उसके खाते में जमा कर सकते हैं। ऐसे करके जो है हमारा ग्राम सभा निधि का खाता में पैसा राशि जोड़ सकते हैं, ये समिति की बात है। वैसे तेंदुपत्ता वाली बात, अब तेंदुपत्ता वाली जो समिति है, उस समिति में भी हमको नवंबर माह में पहले जानकारी देना पड़ता है। अब हम तो सभी ग्राम सभाओं में प्रस्ताव पास करा दिए, पर वो नवंबर माह में जो है वो जमा नहीं किए, इस कारण से हमको पूरे खाते जो ठेका प्रथा चल रहा है उसी के अंदर हमको तेंदुपत्ता बेचना पड़ता है, उसमें मुंशी रहता है, बाकी अन्य बाहर के ठेकेदार रहते हैं, उसको बेचना पड़ता है। तो ये भी जो है समिति के सदस्य है, सक्रिय सदस्य को कहीं ना कहीं हमको फायदा है ऐसा नियम आने से, पर उस फायदा को हम जाने नहीं पा रहे हैं। वैसे वाद विवाद से संबंधित छोटे मोटे वाद विवाद होता है, सीधे थाने में चले जाते हैं हमारे लोग, फिर वो थाने में भाई पार्टी अगर देखा उस थाने वाले ने, तो वो देखा कि आप थोड़ा बहुत खर्चा कर लो, नहीं अगर कर रहा तो उसको सीधे कोर्ट में, तो कोर्ट में जाने के बाद हम लोग जो है रहते हैं, मिलना तो हमको यही है, तो हार जीत नहीं होता है कोर्ट में, दोनों पक्षों को हमको बराबर करना पड़ता है, दाएं पक्ष बराबर बनाना, ये गणित का सवाल है। कोई अगर विवाद कर लिया, कोई भी जल से संबंधित कोई भी केस होता है, तो थाने जाने के बाद ये कहता है कि मैं हार हरा दिया उसको, जीत गया, तो वहाँ हार जीत नहीं होता है, वो सामंजस्य जो हक अधिकार वास्तव में, तो वो वहाँ जाने के बाद कई पेशी जाएंगे, कई प्रकार के उनको परेशानी आने जाती, वो सब समस्या आता है, उसको हम गाँव में जैसे गांव का मुकदम ग्राम सभा अध्यक्ष बनाया, उसका निर्णय से सब कुछ हो जाएगा। अब उसमें भी दंडित करना है आपको, थोड़ा बहुत वही 1000 से ज्यादा राशि नहीं ले सकते, तो वो भी हो गया। अब निगरानी समिति की बात है, जिसको तदर्थ समिति कहते हैं। अब तदर्थ समिति में कोई भी निर्माण कार्य हो रहा है, तो निर्माण कार्य में जो है ये देखना चाहिए कि वास्तव में जितना मटेरियल लग रहा है उतना लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अभी क्या होता है कि पंचायत वाले जो है बाहर से मिल लेते हैं ठेकेदार से, और गांव के लोगों को पता ही नहीं चलता, 2-4 लोग मिलकर के जो निर्माण कर रहे हैं, और एग्जाम्पल इसकी अभी अवधि देखा जाए तो 10-15 साल नहीं होगा बिल्डिंग, और इसकी स्थिति जर्जर हो गया। रहना तो हमको है ना, यहाँ पूरे हमारे लिए बना है, बाहर वाले नहीं करेंगे। तो इन निर्माण कार्य में भी जो निगरानी समिति जो तदर्थ समिति है वही उसमें देखेंगे। अब तदर्थ समिति में भी जो है अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो रहेंगे वो अनुसूचित जनजाति वर्ग के ही लोग हैं, ऐसा। और जहाँ भी हमको निर्माण कार्य, पूर्ण निर्माण कार्य कराना है या जो भी है संशोधन कराना है, मरम्मत कराना है, तो उसके लिए हमको सबसे पहले ग्राम सभा में प्रस्ताव करने ही पड़ेगा। जब तक प्रस्ताव नहीं होगा कोई भी काम निर्माण नहीं होगा। जहाँ तक कि हमारा लेन देन की बात भी आएगा, तो सबसे पहले सूचित हमारे जो ग्राम सभा है, कैसा ग्राम सभा उसकी सूचना नहीं देंगे तब तक वो निर्माण कार्य अभी तो चल रहा है, पर जिस दिन से अगर आप लोग ने ग्राम सभा कड़ाई से पालन कराना शुरू कर दिए, तो ये मान चलो आगे पंचायत शुरू कर दिया।
इसी प्रकार से जो है हमारा अभी महिला बाल विकास से सहयोगी मतलब समिति है, उसमें भी मैं देखा, मेरे इस पंचायत की उदाहरण बताता हूँ कि वहां पर अध्यक्ष जो सचिव हैं, तो वो लोग क्या किए हैं कि जो मातृ सहयोगिनी का अध्यक्ष कौन होगा, एसटी से होगा, अनुसूचित जनजाति से। अब मेरे यहाँ जो है वो ओबीसी से बना दिया, तो कहीं ना कहीं नियम का उल्लंघन हो रहा है। तो उस नियम को हम सच्चे रूप से अगर उसको पास कराएं, पारित कराएं, तो ये कहीं ना कहीं हमारी कमी के कारण से कैसा नियम लागू नहीं हो पा रहा है या चाल नहीं पा रहा है, तो वो सही ढंग से चल रहा है। तो इन सब चीजों को जो है आपको बुक मिला है, उसको आप थोड़ा सा अध्ययन करें। आजकल मोबाइलों में भी वो जो चीज समझ में नहीं आता है उसको आप यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं, गूगल में आ जाता है। तो वास्तव में हमारा अधिकार जो है वो विश्वसनीय दिया गया है। और इसी प्रकार से अभी नजरी नक्शा जो है, इसमें 2 विभाग जुड़े रहेंगे। नजरी नक्शा ऐसे नहीं बन जाएगा, वो एक बार आप प्रस्ताव कर दिए तो अपने देश के नक्शा एक बार हो जाता है वहां से दूसरे देश वालों को। उस प्रकार से है इसमें, अगर आपके गाय चराने के लिए पड़ोस के गांव वाले के जंगल में जाते हो और वो जंगल अगर आपके एरिया में आधे आता है तो गलती नहीं कर रहे हैं। अभी जहां से आप सीमांकन करेंगे वहीं से आएगा, ठीक है ना। तो ये सारे कुछ जंगल विभाग रहेगा और इसमें वन विभाग मतलब ये राजस्व वाले रहेगा। और कई लोगों का गलत तरीके से वो उसमें भूमि प्रबंधन समिति आएगा, तो उसमें भी बना हुआ है समिति। तो कई लोग गलत तरीके से जो है जमीन हस्तांतरण कर लेते हैं। तो अभी भी नियम है कि आदिवासी का जमीन कोई अन्य नहीं खरीद सकता। पर कई जगह ये भी सुनने को मिल जाता है कि हमारे आदिवासी के डॉक्यूमेंट लगा करके अदर जो है ना पर्सन वो जमीन ले लेता है और हमारे नाम में रहता है। तो अगर ऐसे भी मामले आते हैं तो आप ग्राम सभा प्रस्ताव पास करा देंगे तो आपके नाम से जमीन लिया है वो आपके नाम रहेगा, तो हमें वापस करना पड़ेगा। ये तो बहुत सारे अधिकार जैसे जमीन में दिए हुए हैं, ये सब बहुत विस्तार से बताएंगे, बहुत टाइम लगेगा। मैं आपको शॉर्ट में बताया